जितने मेरे चंद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई, जितने सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया पे मुझे सुनने वाले, उनको मेरा पैगाम है कि ये चांद रात लैलतुल जायज़ा की रात है और सुबह जब आप ईद पढ़ने जाते हैं तो आपकी मजदूरी लेने का टाइम होता है। चांद रात को आप पहले अपना जायज़ा लें कि अब हमने अल्लाह से कौन कौन से वादे किए, यानी जो गुनाह हमने छोड़ दिए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आइंदा हमने वो नहीं करने, वो पूरा साल नहीं करने। हमने शैतान का मुकाबला करना और अल्लाह से वादा करना है कि अल्लाह हम शैतान से बचने की कोशिश करेंगे, आप हमें अपनी पनाह में रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। हमारे साथ मौजूद है मशहूर अल मरूफ़ अल्लामा नासिर मदनी साहब। इनसे हम पूछते हैं कि पूरा रमज़ानुल मुबारक तो हमने इबादत में गुजारा, आखिरी लम्हात गुज़रे या सआदत के, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। देखने में ये आता है कि पूरा रमज़ान इबादत तो की जाती है, लेकिन जैसे ही चांद रात आती है लोग अपनी महफ़िलों में मशगूल हो जाती हैं, बाहर निकलते हैं, सैर सपाटे शुरू हो जाती हैं। हालांकि जो चांद रात है उसकी भी बहुत सारी फजीलत है, तो उसकी फ़जीलत जानते हैं अल्लामा नासिर मदनी साहब से कि चांद रात वाले दिन क्या इबादत करनी चाहिए, किस तरह हमें गुजारनी चाहिए और अपने प्यारों से कैसे ईद मिलनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया खुरम भाई। देखें, चांद रात को लैलतुल जायज़ा की रात भी कहते हैं कि हमने जायज़ा लेना है। जितने मेरे चंद, मेरे मक्खन, मेरी मलाई, जितने सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया पे मुझे सुनने वाले, उनको मेरा पैगाम है कि ये चांद रात लैलतुल जायज़ा की रात है और सुबह जब आप ईद पढ़ने जाते हैं तो आपकी मजदूरी लेने का टाइम होता है। जैसे आपको एक माह की सैलरी का चेक मिलने का इंतज़ार होता है, ये चेक है। तो वो किसको मिलता है? अल्लाह करीम कहते हैं कि जब भी किसी का कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो वो उसकी पहचान उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इज़्ज़त करता है। जितना ख़ास होता है उतनी ज़्यादा डिशें खिलाता पिलाता है। तो इसी तरह दुनियादार मेहमान दुनियादार के घर जाए तो तारफ़ करा दे कि मैं फ़लाँ वज़ीर का मेहमान हूँ, फ़लाँ वज़ीर आज़म का, तो लोग उसकी बड़ी आवभगत करते हैं। तो जब वो जाकर वापस पलट अपने वज़ीर को, अपने वज़ीर आज़म को, किसी को भी बताता है कि जी उन्होंने तो आपके नाम की वजह से मेरी बड़ी इज़्ज़त की है, तो वो खुश होकर कहता अच्छा चलो मैं भी इंशाल्लाह उसको ये उधार चुकाऊँगा, ये उसका कर्ज़ रखूँगा नहीं, उसने बड़ी इज़्ज़त की है, मुझे ऑनर दी है, मेरे नाम को ऑनर दी। तो मैं अपने सामिनीन को कहता हूँ कि जितने मेरे चाहने वाले, कि आप दुनियादार के मेहमान की इज़्ज़त करें तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें कर्ज़ लौटा देता है। तो ये रमज़ान महीना कितना प्यारा है। जब अल्लाह के पास वापस जाता है तो अल्लाह से कहता है कि मालिक उन्होंने तेरे मेहमान की अपनी हैसियत से ज़्यादा इज़्ज़त की है। तो अल्लाह करीम खुश होकर फ़रिश्तों से बोलते हैं कि जिन्होंने पूरी मजदूरी का हक़ अदा किया, अगर उनमें कोई गलती भी है तो मैं नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि ये रमज़ान कह रहा है कि उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे, तो अब उनको क्या मिलना चाहिए? फ़रिश्ते कहते हैं जी उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह करीम ऐलान करते हैं कि जिन्होंने मेरे रमज़ान की कदर की और रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस को कमाल नहीं किया, मैं आज के दिन उनको ये मजदूरी देता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देता हूँ। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये लैलतुल जायज़ा जो रात है जायज़े की, कि हम देखें कि हम 29-30 रमज़ान के रोज़े रखे हैं। इन 29-30 में हमने क्या सीखा है और क्या क्या चीज़ जो पहले हम करते थे अब हमने नहीं करनी, जो हम अल्लाह से वादा कर चुके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अब हम देखें कि हमने पूरे रमज़ान में अल्लाह से वादा किया, मगर यहाँ आकर चांद रात को हम उसी तरह रंग रलियाँ मनाते हैं, दारू पीते हैं, शराबें पीते हैं, डांस करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, लड़के अपने पेशानियों पे पट्टियाँ बांध कर फिर उसी तरह गलियों बाज़ारों में ढोल की थाप पे रक्स करते हैं। तो इनको मेरा पैगाम है मेरे चन्नों, जो मश्क है वो इंसान को ताज़ा दम करती है। तो ये कौन सा ताज़ा दम है कि आपने 29-30 रमज़ान तक तो मेहनत की कि हम परहेज़गार बन जाए, और एक रात में ही आपने सारी मशक़ का जो फ़ायदा होना था पूरा साल कि आपने शैतान के साथ लड़ना था, आप एक रात में ही सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इसलिए मेरा पैगाम है कि चांद रात को आप पहले अपना जायज़ा लें कि अब हमने अल्लाह से कौन कौन से वादे किए, यानी जो गुनाह हमने छोड़ दिए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आइंदा हमने वो नहीं करने, वो पूरा साल नहीं करने। हमने शैतान का मुकाबला करना और अल्लाह से वादा करना है कि अल्लाह हम शैतान से बचने की कोशिश करेंगे, आप हमें अपनी पनाह में रखना। अच्छा, एक हमने देखा है, ये तो इबादत वालों का हो गया। एक होता है कि जिन्होंने पूरा माह रमज़ान रोज़े भी नहीं रखे, कोई इबादत में की, रमज़ान गुजर गया, फिर उन्हें ख्याल आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कफ़ारा जो वो अदा करे तो उसका पूरे महीने का सवाब मिल जाए। जी देखें, मेरी बात सुने, सिर्फ़ रोज़ा सिर्फ़ बीमार को छूट है,
مسافر کو اس طرح چھوٹ ہے کہ وہ سفر میں نہ رکھے، اس کے بعد وہ گنتی پوری کرے۔ مگر اور جتنا لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھتے تو ہم کسی کو رکھا دیتے، یہ سب بھیڑ چال ہے۔ صرف مریض بندہ جس کو ایسی بیماری دائمی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اس لگاتار شوگر ہے، بلڈ پریشر لگاتار اس نے روزانہ میڈیسن لینی ہے، انسولین لگانی ہے تو وہ ٹھیک ہونا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو وہ رخصت ہے، وہ کسی کو رکھا دے۔ مگر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو رکھے بھی نہیں ہیں، ہم نے صدقہ کر دیا، لوگوں کو رکھا دیے، یہ سب اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ عید اس کی ہے جس نے روزے رکھے، اس کو کیا خوشی ہے جس نے روزے رکھے ہی نہیں۔ یہ عید الفطر تو جزا کا دن ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سارا رمضان روزے رکھے۔ اس لیے عید وہی جو ہے کرے جس کے روزے ہیں، جس نے روزے نہیں رکھے وہ کیسی عید منائے گا؟ کیا صرف اللہ دیکھ نہیں رہا اس کو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے جب وہ آدمی عید کے اجتماع سے نکلتا ہے، حضور نے فرمایا اتنا خوشی والا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ایام مخصوصہ میں ہوں، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں نہ ہوں، ان کو ایام مخصوص ہوں، تو وہ پھر بھی مسلمانوں کے عید کے اجتماع میں آ جائیں، الگ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، جماعت میں شامل نہ ہوں، دعا میں شامل ہو جائیں، تو اللہ ان کو بھی نواز دیتا ہے۔